ओम श्री गणेशाय नमः। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवउठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी या हरि प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है, यह वह पावन तिथि है जब 4 महीनों के योग निद्रा के पश्चात स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जागृत होते हैं। यह वह पावन तिथि है जब 4 महीनों के योग निद्रा के पश्चात स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जागृत होते हैं। 4 माह पूर्व आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में गए थे और आज कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उनका प्रबोधन होता है। संपूर्ण सृष्टि में मंगल ध्वनि गूंज उठती है, देवगण प्रसन्न होते हैं और धरती पर पुनः शुभ कार्यों का प्रारंभ होता है। इस दिन से ही विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ और सभी मांगलिक कार्यों का शुभ मुहूर्त आरंभ होता है। भक्तजन तुलसी विवाह, भगवान विष्णु की पूजा, दीपदान और कथा श्रवण कर अपने जीवन को पवित्र करते हैं। आज का दिन केवल भगवान विष्णु के जागरण का नहीं, बल्कि हर भक्त के हृदय में सुप्त भक्ति को जगाने का दिन है। महादेव जी कहते हैं, सूर्य श्रेष्ठ कार्तिकेय। अब प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनो। यह पाप का नाशक, पुण्य की वृद्धि करने वाला तथा तत्व चिंतन परायण पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने तीर्थ हैं वे सभी तभी तक गरजते हैं जब तक कि कार्तिक में श्री हरि की प्रबोधिनी तिथि नहीं आती। प्रबोधिनी को एक ही उपवास से सहस्र अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञों का फल मिल जाता है। इस चराचर त्रिलोकी में जो वस्तु अत्यंत दुर्लभ मानी गई है, उसे भी मांगने पर हरिबोधिनी एकादशी प्रदान करती है। यदि हरिबोधिनी एकादशी को उपवास किया जाए तो वह अनायास ही ऐश्वर्य, संतान, ज्ञान, राज्य और सुख संपत्ति प्रदान करती है। मनुष्य के किए हुए मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पापों को भी हरिबोधिनी एकादशी एक ही उपवास में भस्म कर डालती है। जो प्रबोधिनी एकादशी को स्वभाव से ही विधि पूर्वक उपवास करता है, वह शास्त्रोक्त फल का भागी होता है। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि में जागरण करने से पहले के हजारों जन्मों की हुई पाप राशि रुई के ढेर के भांति भस्म हो जाती है। रात्रि में जागरण करते समय भगवत संबंधी गीत, वाद्य, नृत्य और पुराणों के पाठ की भी व्यवस्था करनी चाहिए। धूप दीप, नैवेद्य, पुष्प, गंध, चंदन, फल और अर्घ्य आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। मन में श्रद्धा रखकर दान देना और इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। सत्य भाषण, निद्रा का अभाव, प्रसन्नता, शुभ कर्म में प्रवृत्ति, मन में आश्चर्य और उत्साह, आलस्य आदि का त्याग, भगवान की परिक्रमा तथा नमस्कार, इन बातों का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। महाभाग प्रत्येक पहर में उत्साह और उमंग के साथ भक्ति पूर्वक भगवान की आरती उतारनी चाहिए। जो पुरुष भगवान के समीप एकाग्रचित होकर उपयुक्त गुणों से युक्त जागरण करता है, वह पुनः इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। जो धन की कृपणता छोड़कर इस प्रकार भक्ति भाव से एकादशी को जागरण करता है, वह परमात्मा में लीन हो जाता है। जो कार्तिक में पुरुष सूक्त के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि का पूजन करता है, उसके द्वारा करोड़ों वर्षों तक भगवान की पूजा संपन्न हो जाती है। जो मनुष्य पंचरात्र में बताई हुई यथार्थ विधि के अनुसार कार्तिक में भगवान का पूजन करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो कार्तिक में ओम नमः नारायणाय इस मंत्र के द्वारा श्री हरि की अर्चना करता है, वह नरक के दुखों से छुटकारा पाकर अनामय पद को प्राप्त होता है। जो कार्तिक में श्री विष्णु सहस्र नाम तथा
गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है उसका पूर्ण जन्म नहीं होता। उसके कुल में जो सैकड़ों हजारों पुरुष उत्पन्न हो चुके हैं वे सभी श्री विष्णु धाम को प्राप्त होते हैं। अतः एकादशी को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो कार्तिक में रात्रि के पिछले पहर में भगवान के सामने स्तोत्र गान करता है वो अपने पितरों के साथ श्वेतद्वीप में निवास करता है। जो मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत पूर्ण करके प्रातः काल सुंदर कलश दान करता है वह श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होता है। व्रतधारियों में श्रेष्ठ कार्तिक है। अब मैं तुम्हें महान पुण्यदायक व्रत बताता हूँ। यह व्रत कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में किया जाता है। इसे भीष्म जी ने भगवान वासुदेव से प्राप्त किया था, इसीलिए यह व्रत भीष्म पंचक नाम से प्रसिद्ध है। भगवान केशव के सिवा दूसरा कौन ऐसा है जो इस व्रत के गुणों का यथावत वर्णन कर सके। वशिष्ठ, भृगु और गर्ग आदि मुनीश्वरों ने सत्ययुग के आदि में कार्तिक के शुक्ल पक्ष में इस पुरातन धर्म का अनुष्ठान किया था। राजा अम्बरीश ने भी त्रेता आदि युगों में इस व्रत का पालन किया था। ब्राह्मणों ने ब्रह्मचर्य पालन, जप और हवन कर्म आदि के द्वारा और क्षत्रिय एवं वैश्यों ने सत्य शौच आदि के पालन पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया है। सत्यहीन बूढ़े मनुष्य के लिए इस व्रत का अनुष्ठान असंभव है। जो इस व्रत को पूर्ण कर लेता है उसने मानो सब कुछ कर लिया। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में एकादशी को विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिनों का व्रत ग्रहण करे। व्रती पुरुष प्रातः स्नान के बाद मध्याह्न के समय नदी, झरने या पोखरे पर जाकर शरीर में गोबर लगाकर विशेष रूप से स्नान करे। फिर चावल, जौ और तिलों के द्वारा क्रमशः देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करे। मौन भाव से स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करे। ब्राह्मणों को पंचरत्न दान दे। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का प्रतिदिन पूजन करे। इस पंचक व्रत के अनुष्ठान से मनुष्य वर्ष भर के संपूर्ण व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य निम्नांकित मंत्रों से भीष्म को जलदान देता और अर्घ्य के द्वारा उनका पूजन करता है वह मोक्ष का भागी होता है। उन मंत्र का अर्थ यह है कि जिनका गोत्र व्याघ्र पद और प्रवर सांकृत्य है उन संतान रहित राजश्री भीष्म के लिए यह जल समर्पित है। जो वसुओं के अवतार तथा राजा संतनों के पुत्र है उन आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ्य दे रहा हूँ। तत्पश्चात सभी पापों का हरण करने वाले श्री हरि का पूजन करें। उसके बाद प्रयत्न पूर्वक भीष्म पंचक व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान को भक्ति पूर्वक जल से स्नान कराए। फिर मधु, दूध, घी, पंचगव्य, गंध और चंदन मिश्रित जल से उनका अभिषेक करें। तदंतर सुगंधित चंदन और केसर में कपूर और खस मिलाकर भगवान के श्री विग्रह पर उसका लेप करें। फिर गंध और धूप के साथ सुंदर फूलों से श्री हरि की पूजा करें तथा उनकी प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक घी मिलाया हुआ गूगल चढ़ाए। लगातार 5 दिनों तक भगवान के समीप दिन रात दीपक जलाए रखे। देवाधिदेव श्री विष्णु को नैवेद्य के रूप में उत्तम अन्न निवेदन करें। इस प्रकार भगवान का स्मरण और उन्हें प्रणाम करके उनकी अर्चना करें। फिर ओम नमः वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें तथा उस सदक्षण मंत्र के अंत में स्वाहा पद जोड़कर उसके उच्चारण पूर्वक घृत मिश्रित तिल, चावल और जौ आदि से अग्नि में हवन करें। सायकाल में संध्या उपासना करके भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करें और पूर्वोत्तर सदक्षण मंत्र का जप करके व्रत पालन पूर्वक पृथ्वी पर शयन करें। इन सब विधियों का 5 दिनों तक पालन करते रहना चाहिए।
एकादशी को सनातन भगवान ऋषिकेश का पूजन करके थोड़ा सा गोबर खाकर उपवास करें। फिर द्वादशी को व्रती पुरुष भूमि पर बैठकर मंत्रोच्चारण के साथ गोमूत्र पान करें। त्रयोदशी को दूध पीकर रहे। चतुर्दशी को दही भोजन करें। इस प्रकार शरीर की शुद्धि के लिए 4 दिनों तक लंघन करके 5वें दिन स्नान के पश्चात विधि पूर्वक भगवान केशव की पूजा करें और भक्ति के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। पाप बुद्धि का परित्याग करके बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करे। शाकाहार से अथवा मुनियों के अन्न यानी कि तिन्नी के चावल से इसी प्रकार निर्वाह करते हुए मनुष्य श्री कृष्ण के पूजन में संलग्न रहे। उसके बाद रात्रि में पहले पंचगव्य पान करके पीछे अन्य भोजन करे। इसी प्रकार भली भांति व्रत की पूर्ति करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फल का भागी होता है। इस भीष्म पंचक व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। स्त्रियों को भी अपने स्वामी की आज्ञा लेकर इस धर्मवर्धक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। विधवाएं भी मोक्ष सुख की वृद्धि, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति तथा पुण्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन करें। भगवान विष्णु के चिंतन में लगे रहकर प्रतिदिन बलि वैश्वदेव भी करना चाहिए। यह आरोग्य और पुत्र प्रदान करने वाला तथा महापातकों का नाश करने वाला है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक का जो व्रत है वह इस पृथ्वी पर भीष्म पंचक के नाम से विख्यात है। भोजन परायण पुरुष के लिए इस व्रत का निषेध है। इस व्रत का पालन करने पर भगवान विष्णु शुभ फल प्रदान करते हैं। महादेव जी कहते हैं कि यह मोक्षदायक शास्त्र अनधिकारी पुरुषों के सामने प्रकाशित करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य इसका श्रवण करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। कार्तिकेय, इस व्रत को यत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। जो त्यागी मनुष्य है वे भी यदि इस व्रत का अनुष्ठान करें तो उनके पुण्य को बतलाने में मैं असमर्थ हूँ। इस प्रकार कार्तिक मास का जो कुछ भी फल है वह सब मैंने बतला दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवदेव भगवान शंकर ने पुत्र की मंगल कामना से यह व्रत उसे बताया था। पिता के वचन सुनकर कार्तिकेय आनंद मग्न हो गए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कार्तिक महात्म्य का पाठ करता, सुनता और सुनकर हृदय में धारण करता है वह सभी पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही धन धान्य, यश, पुत्र, आयु और आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इस व्रत के कहने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान, देवोत्थव एकादशी, देवउठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि महाराज, कृपया करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा।
उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंच गया और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब वह भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में वहां पे आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्धान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे 2 गुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला कि महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी के तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था, जिससे महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम था जालंधर। जालंधर आगे चलकर एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। जालंधर बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति का था। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ था। एक बार जालंधर ने माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा से उसने युद्ध किया था, लेकिन समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने जालंधर को अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। जब जालंधर पराजित हो गया तो वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंचा। इसके बाद जालंधर भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास पहुंचा, लेकिन माता पार्वती ने अपने योग्य बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और माता पार्वती वहां से तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गई। वहां जालंधर भगवान शिव के साथ ही युद्ध करने लगा। देवी पार्वती ने सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसके बाद भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुँचे, जहाँ वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ 2 राक्षस भी वहाँ पे थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। फिर भगवान विष्णु जो ऋषि के रूप में थे, उन्होंने वृंदा के सामने पल में ही दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि से वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वृंदा को होश आया तो उसने अपने पति को जीवित करने की विनती की।
इसके बाद भगवान ने अपनी माला से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा इसके बारे में नहीं जानती थी कि उसके पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर गया है। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा के पति जालंधर युद्ध में हार गया। जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त तो कर दिया, लेकिन स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। शास्त्रों में वर्णन है कि एकादशी व्रत से न केवल जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है, बल्कि भक्त को वैकुंठ धाम की प्राप्ति का मार्ग भी मिलता है। परंतु यह व्रत तब और भी फलदायी होता है जब हम पूरी श्रद्धा और भक्ति से एकादशी माता की आरती करते हैं या उसका श्रवण करते हैं। आरती केवल एक गीत नहीं, यह है आत्मा की पुकार, माँ एकादशी के चरणों में समर्पण का भाव। तो आइए अपने मन, वचन और कर्म से जुड़ते हैं इस दिव्यता से और श्रद्धा से करते हैं माता एकादशी की दिव्य आरती, जिसके श्रवण मात्र से जीवन में सुख, शांति और पुण्य की वर्षा होती है। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष के उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बनाई। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बनाई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम सट्टिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। नाम सट्टिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की,
पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखे। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। काम का श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। काम का श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला। इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला। इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापं को सहे शुक्ल पक्ष में आप हरण हारे। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। पापं को सहे शुक्ल पक्ष में आप हरण हारे। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष के दुख नाश के मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष के दुख नाश के मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरणी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।